आपने एक बहुत मौलिक सवाल उठाया हरिशंकर जी कि दिवाली में पटाखों की जरूरत ही क्या है। तो पूछ लेते हैं हम, हमारे साथ इस वक्त महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी जुड़ गए हैं। एक मिनट नवल किशोर जी से ही पूछ लेते हैं। आप ये बताइए नवल किशोर जी, कई बार ये तर्क दिया जाता है कि क्या जरूरत है, दिवाली में कहीं ऐसा लिखा तो नहीं हुआ है कि पटाखे जलाने ही है। आप पूजा कीजिए, आप दिए जलाइए, आप ध्वनि प्रदूषण क्यों फैला रहे हैं? तो क्या पटाखे जलाना दिवाली का हिस्सा है भी? बहन देखो, ऐसा है, ये सब प्रदूषण और दिक्कतें लोगों को तभी होती है जब हिंदुओं का त्यौहार आता है। दीपावली आएगी तो कहेंगे फटाके मत चलाओ, होली आएगी कहेंगे पानी बर्बाद मत करो। क्या तमाशा है ये देश इस्लामीकरण की ओर जा रहा है। जब बकरीद होती है, नालियाँ लाल हो जाती हैं, किसी को याद नहीं आता, तब इनकी आंखों में पट्टी बंध जाती है, तब नहीं इनको लगता है गाय भैंस बकरा ऊँट खुलेआम काटे जाते हैं, तब क्यों बोलती बंद हो जाती है इनकी। फटाका चलाना, दीप जलाना ये प्रसन्नता का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। हम प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। 14 साल के बाद भगवान श्री राम वनवास के बाद श्री अयोध्या में पधारे। जब से राम ब्याह घर आए, बाजत मंगल मोद बधाए, बधाइयाँ गाई जा रही थी, ढोल बजाए जा रहे थे, नगाड़े बजाए जा रहे थे, और उसी में ये बजाइए ना, नगाड़े बजाइए, ढोल बजाइए, पटाखे क्यों जला रहे हैं? जाती है माँ लक्ष्मी का। मैं तो कह रहा हूँ थाली पटाखे ही चलाएंगे, हमारा अधिकार है ये। आप कहिए कि ईद के दिन बकरे नहीं काटे जाएंगे, बोलो, आप बोलिए ना कि बकरे नहीं काटे जाएंगे। ईद के दिन कहाँ चले जाते हैं आप? लोगों में आपने कभी क्यों नहीं कहा कि ईद के दिन बकरे नहीं काटे जाएंगे, खून लाल नहीं बहाया जाएगा? आपने क्यों नहीं कहा, कभी क्यों नहीं कहा आपने? आप कहिए उनको ईद मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बकरे नहीं काटो, ऊँट नहीं काटो। केवल हिंदुओं के त्योहार पर आप सबको याद क्यों आता है, तो बता दो मुझे। हिंदू का कोई सवाल नहीं है उसमें। क्या चाहते हो आप लोग, हिंदू त्योहार मनाना बंद कर दें? सवाल नहीं इसके अंदर। पटाखों तो हिंदुओं का कोई मतलब नहीं, हिंदुओं को त्योहार मनाना बंद कर देना चाहिए। और आप जैसे अंधभक्त बात करते हैं, आप जैसे अंधभक्त बात करते हैं ये। अच्छा, आप ज्यादा वेद पुराण पढ़े हैं। पटाखे आप जब सरकारें बनाते हो, जीतते हो, तो क्यों पटाखे चलाते हो? कहाँ लिखा है कि पटाखा बजाओ? बताओ। कोई नेता जीतता है, सरकार बनती है, तो आतिशबाजी क्यों करते हो? कहाँ लिखा है? संविधान में कहीं लिखा है क्या आतिशबाजी करो? लोग करते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता, कर रहे हैं वही दिक्कत करते हैं। नहीं होती आपको। जिनका समर्थन आप कर रहे हैं वही करते हैं। दिक्कत होगी आपको। हिंदुओं के दो नंबर का नागरिक बनाने की योजना बना रहे हैं आप अकेले हिंदू नहीं देश है। को इस्लामीकरण की ओर लेके जा रहे हो। हिंदू का त्योहार नहीं बनाएगा। मेजॉरिटी हिंदू हद हो गई पटाखों के खिलाफ है। मेजॉरिटी हिंदू पटाखों के खिलाफ है। मेजॉरिटी हिंदू पटाखों के खिलाफ है। आप हिंदुओं के ठेकेदार मत बनिए। अरे कोई हिंदू खिलाफ नहीं है, वो हिंदू नहीं है, खाली नाम के हिंदू है, पलायनवादी हैं। ऐसे दो हिंदुओं के कारण तो देव इस्लामीकरण की ओर जा रहा है देश, समझे? कोई हिंदू नहीं खिलाफ है। ये तो सरकारें ऐसा वातावरण बना देती हैं, न तो कोर्ट बोलता है न सरकारें बोलेंगी। मैं तो आपको पूछ रहा हूं, ईद जब होगी आप कहोगे कि बकरीद पे कोई ऊँट नहीं काटा जाएगा, कोई भैंस नहीं काटी जाएगी, गाय नहीं काटी जाएगी, बकरा नहीं काटा, आप बोलोगे? बोलो, कहोगे आप? कौन सा हिंदू मीट नहीं खा रहा है? कौन सा हिंदू मीट नहीं खा रहा है? मंडलेश्वर जी, अरे हरिशंकर जी, आप कहोगे कौन सा हिंदू मीट नहीं खा रहा है? अरे हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मीट नहीं खा रहा है, आप बताइए। अरे ईद, अरे पहले सुन लो, पहले ईद नहीं खाता, तुम्हारे रिश्तेदार तो खाते हैं मुसलमान लोग। मैं कहता हूं ईद के समय आप कहोगे कि कोई बलि नहीं करेगा, बकरा नहीं काटेगा, ऊँट नहीं काटेगा, आप कहोगे? बोलो, आप कहेंगे? पूरे आप कहेंगे? 99% लोग बकरा काटते हैं, मीट खाते हैं। आपके कहने से अकेला फर्क पड़ जाएगा? अरे आप आज कह रहे हो कि फटाके से प्रदूषण हो रहा है, फटाके मत चलाओ, आप कहोगे टीवी पे बोलो कि आप कहोगे जब ईद होगी तो आप कहोगे कि बकरे नहीं काटे जाएंगे, ऊँट नहीं काटे जाएंगे, आप बोलोगे? आप जनता केवल हिंदुओं को ही ज्ञान दोगे? स्वास्थ्य के दुश्मन है आप लोग। हाँ, बस यही तो दुश्मन आप लोग हो, संस्कृति के परंपराओं के दुश्मन आप लोग बनते जा रहे हो। अरे आपको ठेकेदार हिंदू को हिंदू से खतरा है, दूसरे से खतरा नहीं है। धनेंद्र जी, को खतरा नहीं है। मोहन जी कह रहे हैं कि ये हमारे देश में हिंदुओं को दोयम दर्जे का बनाने की कोशिश है। हमारा त्योहार है, हम अपने त्योहार को अपने ढंग से मनाएंगे, हमें किसी का ज्ञान नहीं चाहिए। मनाइए। देखिए, परंपरा से होता आया है, कोई नया नहीं कर रहे हैं। वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, यही नियम आप किसी और त्योहार पर भी इस्तेमाल करेंगे?
गणेंद्र जी। पद्मजा जी, आपने बहुत सेंसिटिव इशू पे डिबेट रखी है और ये पॉल्यूशन बहुत सेंसिटिव इशू है। जब पॉल्यूशन को कोई आदमी धर्म से, राजनीति से जोड़ता है तो बहुत दुख होता है। मैं भी एक दिल्ली वाला हूं, इस दिल्ली में मैं भी रहता हूं, इस दिल्ली में मेरा परिवार भी रहता है, मेरे बच्चे भी रहते हैं। वो जहरीली सांस जब आती है तो मेरे को भी उसको निगलना पड़ता है, मेरे बच्चों को भी निगलना पड़ता है। और दिल्ली का एक एक आदमी आज पॉल्यूशन की वजह से त्रस्त है। सरकार का मैं बार बार कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं काम करेगी। मैं अभी आरपी सिंह बैठे हैं, उनको चुनौती देता हूं कि पिछले 13 साल से उनकी केंद्र में सरकार है, दिल्ली के लोगों ने 7 सांसद दिए, हरियाणा में उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार है। एक काम बता दे जो उन्होंने पॉल्यूशन के खिलाफ नहीं काटे जाएंगे, आप बताओ। एक काम बता दे कि पॉल्यूशन दिल्ली सरकार ऐसा कहेगी कि इन पर कोई बकरा नहीं दिल्ली की सरकार को गाली देने के, सरकार ऐसे घोषणा करेगी क्या, बता दो। गाली देने के सिवाय दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ाने के कोई काम भारतीय जनता पार्टी अरे भरद्वाज जी, खाली इतना बता दो, यही बात, यही ज्ञान कि जो यही ज्ञान जो आज हिंदुओं को दे रहे हैं आप लोग, यही उपदेश ईद के समय मुसलमानों से कहोगे क्या, ये बता दो खाली बस। पटाखे जलाएंगे, नहीं कहोगे। अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि सड़कों पे गाड़ी मत लेके आओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, तो सड़कों पे 4-4 गाड़ियां लेके आएंगे। अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि डस्ट पॉल्यूशन नहीं करना, तो ये जबरदस्ती सड़कों में धूल। पर आप बीजेपी, आप सही सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पे, आप बीजेपी से अपनी राजनीति कीजिए, आप बीजेपी का सवाल मत जवाब दीजिए, आप महामंडलेश्वर जी का जवाब दीजिए। यही उपदेश ईद के समय क्या मुसलमानों को आप देंगे, इतना पूछ रहा हूं, इतना बता दो। ये महामंडलेश्वर जी को चुप करा दो, बीच में सबके बोलने ठीक थोड़ी है। ठीक है, क्योंकि वो सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं जिसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। पूछ रहा हूं, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं भरद्वाज जी। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं। वो है, आप थोड़ी हो। आरपी सिंह जी को कहो, एंकर वो है, आप थोड़ी हो। मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, तो वही पूछ सकती हैं। ठीक है, मैं आपसे प्रश्न भी नहीं पूछ सकता हूं। आप यहाँ बैठ करके हिंदुओं को उपदेश कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो भैया, यही उपदेश, यही ज्ञान क्या ईद के समय मुसलमानों को आप देंगे, इतना ही तो पूछ रहा हूं मैं। एक एक करके हरिशंकर जी, एक सेकंड, एंकर कौन है? आप गणेंद्र जी को जवाब देने का मौका दीजिए। का जवाब देना, एंकर कौन है वो बताएंगे ना। नहीं, एंकर मैं हूं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उनका जवाब दे दीजिए। हाँ पद्मजा जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली के प्रदूषण का कारण एकमात्र पटाखे जलाना या आतिशबाजी जलाना नहीं है। बहुत सारे कारण है। हमारा 14 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान चल रहा है। हमने दिल्ली के अंदर 350 से ज्यादा स्मोक गन लगाई हैं जो छिड़काव कर रही हैं। पीडब्ल्यूडी के टैंकर्स रोड पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। एमसीडी की गाड़ियां मैकेनिकल स्वीपिंग कर रही है ताकि डस्ट पोल्यूशन कंट्रोल हो। दिल्ली में रेड लाइट रेड ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चल रहा है और तमाम दिल्ली की सरकार सारे मेजर्स ले रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार को भी काम करना पड़ेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी काम करना पड़ेगा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी काम करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। दिल्ली के पॉल्यूशन को अगर खत्म करना है, कम करना है तो एक ज्वाइंट एफर्ट्स करनी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा, कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परसों भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, पंजाब की सरकार को, दिल्ली की सरकार को मिलकर बैठकर ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाना चाहिए। हम बार बार कहते हैं इनके अधिकारी नहीं आते, इनकी सरकारें कोऑपरेट नहीं करती, दिल्ली के लोगों से बदला ले रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं, इसलिए दिल्ली के लोगों को प्रदूषण में झोंक दो।